हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है, आज अपन मंथ का सेशन लेके आएंगे। ठीक है। और मंथ के सेशन में आज अपन नस्ते नाबूद करने वाले हैं सितंबर और अक्टूबर को, क्योंकि ये दोनों महीने इतने इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ से सवाल हर बार छपता ही छपता है, एक न एक दिवस का। ठीक है ना। अब जैसे कि तुमको पता है 12th का रिजल्ट भी आ चुका है, तो 12th वाले अभी मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपसे ये एक्सपेक्ट लगा के बैठूंगा कि आप भी अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। ठीक है। जिसकी एज हो गई है वो भी, और जिसकी एज नहीं हुई है वो भी, सभी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। क्यों? क्योंकि समय रहते अगर सही डिसीजन ले लिया ना, सही समय पर सही डिसीजन, तो आपका भविष्य सही हो जाएगा। नहीं तो आप अभी आनंद फानन के चक्कर में रहोगे कि मुझे ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, कुछ भी नहीं कर पाओगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है। तो कंपटीशन की तैयारी करो, आप अभी से लग जाओ कि मुझे ये करना है, मुझे ये फाइट करना है, ये कंपटीशन फाइट करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो तभी जाके आप क्या कर पाओगे, सक्सेस हो पाओगे। और वैसे भी आपको पता भी, आपके परसेंटेज जिस स्तर पे बने तो आपका मूल्यांकन वैसा नहीं है जैसा आपके परसेंटेज बने हुए हैं। तो आप इससे ना घबराए। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, हुआ जो हो गया। अब अपने को आगे की ओर ध्यान देना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं मैं आप सबको पर्सनली कह रहा हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब अपन चलते हैं, आज का अपना सेशन होने वाला मंथ, मैंने पहले बोला सितंबर और अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं वो सब अपन आज अपन नस्ते नाबूद करने वाले हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। 12th वालों, मैं आपसे यही कहता हूँ कि हार मत मानना। ठीक है। समझ में आया? आपको हार नहीं माननी है। ठीक है ना। हार मान ली तो आप हार जाओगे। हमेशा मन में ठान लेनी है। क्या लेनी है? ठान लेनी है। रक्त कर श्रृंगार करो, खामोशी यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। है ना। तांडव होगा, तांडव देखना तुम्हें ना। और इसमें से आपको एक्स्ट्रा फीड भी बताऊंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। तब तक आप देखो, वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की। ठीक है। वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं, तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। है ना। मंजिल को उसकी औकात याद दिलाने के लिए अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, यहीं अपन कामयाब होने की सोच रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है। लग जाओ, बी से मेहनत करने में लग जाओ आप। ठीक है। बाकी आपको पता है ये करियर कोचिंग क्लासेस आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। बस आप लगे रहिए कि समय ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, आपकी हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। देखो सितंबर के जो इंपॉर्टेंट डे है उसमें देखो, सबसे पहले 2 सितंबर आता है, यानी कि 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट दिवस, यानी कि नारियल दिवस। इसके क्या क्या बेनिफिट होता है ये बताने के लिए अपन 2 दिवस को कोकोनट दिवस के रूप में मनाते हैं 2 सितंबर को। 5 सितंबर आपको पता है नेशनल टीचर्स डे। है ना। समझ में आया? भारत के दूसरे राष्ट्रपति, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे के रूप में, क्योंकि वो एक टीचर थे तो टीचर डे के रूप में मनाते हैं। फिर 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर। ठीक है। लिटरेसी डे, साहित्य अपने इंटरनेशनल लिटरेसी डे, है ना। इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि साक्षरता दिवस। आपको पता है हर राज्य की, हर देश की अलग अलग साक्षरता होती है। केरल राज्य जो साक्षरता में नंबर टॉप पर है भारत के अंदर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। 14 सितंबर हिंदी दिवस। आपको पता है हिंदी अपनी राष्ट्रीय भाषा है ना, तो इसको राष्ट्रीय भाषा है तो इसको ध्यान रखना भाई, हिंदी की क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए सभी पर्सन के बारे में, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए अपन ये दिवस मनाता है कि हिंदी की क्या क्या वैल्यू है, हिंदी क्या कैसे क्या उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुई, इसको याद करने अपन हिंदी दिवस मनाता है। ठीक है। फिर 15 सितंबर इंजीनियर दिवस, अभियंता दिवस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अभियंता दिवस, है ना। सर एम विश्वकर्मा, वो एक इंजीनियर थे, उनको याद करने के लिए उनका बर्थडे, है ना, 15 सितंबर को आता है, इंजीनियर्स डे। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हाँ, एक और ध्यान रखना, 11 सितंबर, मैंने लिखा नहीं है, 11 सितंबर को क्या था, जो अपने स्वामीनाथ जो थे ना अपने, है ना, जो स्वामीनाथ थे, कौन स्वामीनाथ, विवेकानंद स्वामीनाथ, वो थे जो थे, वो क्या हुए थे, वहाँ गए थे 11 सितंबर, आपको पता 1893 में, है ना, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, वहाँ उन्होंने भाषण दिया था। तो अपन इसको एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं, किसकी, स्वामी विवेकानंद जी की एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखना। फिर आता है
16 सितंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 16 सितंबर ओजोन दिवस। आपको पता है ओजोन क्या होता है? ओजोन एक परत होती है, लेयर होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अपने यहाँ पृथ्वी पर आने से बचाती है, जिससे हमारी चमड़ी खराब नहीं हो। लेकिन वर्तमान में अपन रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, कूलर वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, है ना। जो ये जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, एसी वगैरह, वो सब का जो अंदर से गैस निकलती है वो किसको नुकसान पहुँचाती है? ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है, जिससे वो उसके अंदर छेद हो रहे हैं और छेद होने की वजह से वो पराबैंगनी किरण नीचे आ रही है और कुछ बीमारियों का आपको पता ही है, ये एक कारण बनता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से ही संबंधित है, जो एक संगठन हुआ था ना, हाँ ना, कनाडा के अंदर, वहाँ से ही है। अब आपको एक बार मेरे एसएससी में ये सवाल आया था माय डियर स्टूडेंट कि ओजोन जो है ना, ओजोन को नापने की इकाई क्या है ना, को नापने की इकाई। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आया था डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन के द्वारा क्या किसको नापते हैं? ओजोन को नापते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक्स्ट्रा चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। बाकी मंथ तो आपको हर कोई पढ़ा देगा, आप भी पढ़ लोगे मंथ तो, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी होती है माय डियर स्टूडेंट कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाती है। ठीक है ना। डे के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़, जैसे अभी मैंने बताया ओजोन के बारे में, कितनी जानकारी मिली आपको? मिली ना। किससे बचाती है, क्या होती है, कौन नुकसान पहुंचाता है, इसका मात्रक क्या है, ये होता है अनुभव का, है ना। हमको पता है कि ये क्वेश्चन आया गया है, ये वापस छपेगा ये सवाल साइंस के अंदर, ओजोन का। फिर आता है 22 सितंबर वर्ल्ड यानी विश्व गुलाब दिवस, है ना, रोज डे, है ना। हाँ, आपको ध्यान रखना है। हाँ, 27 सितंबर। अब ऐसा नहीं कि तुम इस दिन अपनी गर्लफ्रेंड को रोज़ दे दो, नहीं, ये सिर्फ रोज़ दिवस है ना, रोज़ यानी गुलाब के बेनिफिट बताने के लिए। हाँ, 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यानी कि पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, है ना, देश विदेशों में सब जगह पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए अपन ये दिवस मनाते हैं। फिर 28 सितंबर रेबीज दिवस, आपको पता है वर्ल्ड रेबीज दिवस इंपॉर्टेंट है। रेबीज आपको पता है रेमडो वायरस, है ना, वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसका वायरस का नाम क्या है? रेमडो वायरस। पागल कुत्ते के काटने से होता है, पागल जानवर जो भी काट देता है उसके काटने से होता है। ठीक है। फिर उस व्यक्ति को क्या हो जाता है? उस व्यक्ति को हो जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट? हाइड्रोफोबिया। देखा तुमने वो क्लास? देखना है टीके वाली, मैं वापस रिवीजन स्टार्ट करूंगा अब उनका, साइंस की जितनी क्लास थी उनका वापस रिवीजन स्टार्ट करूंगा, तुम भूल गए ट्रिक वो सारी। ठीक है, चिंता मत करो, वो ट्रिक आपको सबको याद करवा के रहूँगा मैं। तो रेमडो वायरस, ठीक है, रेबीज पागल जानवर को काटने से होता है। फिर आपसे पूछेगा कि ये रेबीज है ना, इसको काटने पर व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति को होता है बेटा हाइड्रोफोबिया। अब ये हाइड्रोफोबिया क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? हाइड्रोफोबिया होता है जिस व्यक्ति को पानी से डर लगता है ना भाई, हाइड्रोफोबिया। जिसको पत्नी से डर लगता है उसको पत्नी फोबिया, है ना। जिसको इंजेक्शन से लगता है उसको इंजेक्शन फोबिया। तो यहाँ पानी से लगता है तो पानी इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रो और ऑक्सीजन का मिला होता है, तो हाइड्रोफोबिया उसको हो जाता है, यानी कि उसको पानी से क्या होता है? डर लगने लग जाता है, जिसको रेबीज हो जाती है, रेबीज जो होता है। ठीक है। फिर उसको बचाव के लिए आपको पता है रेबीज का टीका लगाते हैं। क्या लगाते हैं माय डियर स्टूडेंट? टीका। और उस टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका किसने खोजा था माय डियर स्टूडेंट? लुई पास्चर ने। देखो कितनी चीज़ें सीखने को मिली माय डियर स्टूडेंट, है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली ना। रेबीज रेमडो वायरस, वायरस से होने वाली बीमारी होती है, पागल जानवरों के काटने से होती है। फिर आपको पूछेगा क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। इसका टीका किसने खोजा? लुई पास्चर ने खोजा था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को यहाँ से मिलेगी। फिर आता है आपका वर्ल्ड हार्ट डे, है ना, हृदय दिवस। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है अक्टूबर। अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है अक्टूबर महीना भी, जिसमें से कुछ ना कुछ एक ना एक दिवस आपसे पूछ ले जाता है। सबसे पहले आता है 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी कि वॉयलेंस डे, है ना, वॉयलेंस डे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आप भी ध्यान रखना, इंटरनेशनल वॉयलेंस डे कब मनाते हैं अपन? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसी 2 अक्टूबर को अपने महात्मा गांधी, है ना, क्या होता था? बर्थ होता है, यानी बर्थ सेलिब्रेट करते हैं अपन, है ना। तो 2 अक्टूबर को अपन, वो अहिंसावादी थे तो इसलिए अपन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस या शिक्षक दिवस कर दो, है ना, शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। ये तो है नेशनल शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे, ये इंटरनेशनल टीचर्स डे। ठीक है। फिर 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, है ना, वायुसेना दिवस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर को अपना वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे। अब बताओ क्यों इंपॉर्टेंट, बताए ये कंपटीशन में किस तरह से पूछेगा? चलो दिवस पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पूछेगा कि एयरफोर्स का हेड कौन है ना, एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल कौन है वर्तमान में? तो ध्यान रखना बेटा, वो हेड है RKS भदौरिया। कौन है? भदौरिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, राकेश कुमार भदौरिया,
ठीक है ना, ये उनका पूरा नाम है, RKS भदौरिया बोलते हैं। ये एयर चीफ मार्शल है वर्तमान में एयरफोर्स के, वायुसेना के। फिर मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ नेवी जो है यानी कि जल सेना दिवस है ना, जल सेना दिवस है माय डियर स्टूडेंट, इसका एडमिरल कौन है? इसमें बोलते हैं एडमिरल है ना, एडमिरल बोलते हैं, इसमें बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। एडमिरल कौन है? उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह है ना, करमवीर सिंह, ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पूछेगा थल सेना दिवस यानी आर्मी का हेड कौन है आपको पूछेगा, तो ध्यान रखना नरवणे साहब है ना, अपने जो नरवणे साहब है ना, मनोज मुकुंद नरवणे, यानी कि ध्यान रखना मनोज मुकुंद नरवणे जो साहब है वो क्या है, अपने आर्मी के चीफ है। और नेवी के एडमिरल कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और अपने वायुसेना कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। फिर 9 अक्टूबर विश्व डाक डे पोस्ट दिवस पता है, और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय पोस्ट दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखना 9 और 10, ठीक है। फिर 15 अक्टूबर विद्यार्थी दिवस, आपको पता है 15 अक्टूबर को अपन स्टूडेंट दिवस मनाते हैं। इसी 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम, भारत की आन बान शान, उनका क्या होता है? बर्थ होता है, 15 अक्टूबर के दिन उनका बर्थ होता है। और विद्यार्थी दिवस, बच्चे क्या उनसे बड़ा प्यार करते थे, तो उनके लिए अपन क्या मनाते हैं? 15 अक्टूबर को अपन प्रतिवर्ष विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर वेरी ये कंपटीशन वालों छाप लेना, वेरी इंपॉर्टेंट दिवस नहीं, इसकी एक्स्ट्रा फीड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हो सर आप? देखो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना 2020 का शांति का नोबल है ना, शांति का नोबल किसको मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ध्यान रखना, जिसका हेड कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली रोम के अंदर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा सीधा क्वेश्चन, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम के अंदर है, इटली की राजधानी रोम, ठीक है, टाइबर नदी के किनारे है रोम। अब देखो ये तो चलो एक चीज़ हो गया। फिर आपसे पूछेगा 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? विश्व खाद्य, ये कंपटीशन वाला जो ना छाप देना इसको, ये छपेगा, ध्यान रखना, 1 नंबर दिलाएगा आपको। ये 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला? तो रतन टाटा को, रतन टाटा है ना, ये मिट्टी के जो वैज्ञानिक थे, जो मिट्टी होती है ना उसके मृदा वैज्ञानिक थे, इसलिए रतन टाटा को क्या मिला था? मिट्टी के लाल रतन लाल को क्या मिला था? विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। लेकिन 2021 में भारत की शेरनी थी शकुंतला है ना, शकुंतला, मनक सिंह ऐसा नाम था, आगे सरनेम, लेकिन आप तो शकुंतला से याद रखो, उसको मिला था 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार। तीनों चीज़ों को नोट कर लेना, छपेगी मेरे रसगुल्लो, छपेगी, ध्यान रखना, ठीक है, मेरे गुलाब जामुन, मेरे रसगुल्लो, मेरे शेर और शेरनियों, ये छपेगा किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। UNO ध्यान रखना, इसका भी एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, ये भी छपेगा, रेलवे ने इसको बहुत नस्ते नाबूद किया, NTPC वालों ने, ध्यान रखना। WFP को मिला था विश्व शांति, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार, हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है, टाइबर नदी किनारे रोम। 2020 का खाद्य पुरस्कार रतनलाल को मिला था, मृदा वैज्ञानिक थे। 2021 का शकुंतला को मिला था, शकुंतला मनक सिंह को, ठीक है, लेडी थी इंडिया की, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी। अब देखो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ और बताता हूँ, जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO जब इसका गठन हुआ था, तब कितने देश थे बेटा? 51, जिसमें अपना इंडिया भी था शामिल, है ना। 1945 से जब ये हुआ था, तब अपना इंडिया भी इसमें शामिल था। लेकिन पूछा जाता है कब? 24 अक्टूबर को हुए थे ना इसकी स्थापना, ऑर्गेनाइजेशन की संस्था कब बनी? 24 अक्टूबर को बनी थी। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि 51 देश थे, तो साइन कितना ने किए थे? तो साइन किए थे बेटा 50 देशों ने। सर एक देश ने साइन क्यों नहीं किए? वो थे पोलैंड, वो अड़ा था, पोलैंड ने साइन नहीं किए थे, है ना। तो साइन कितने किए थे? 50। बाकी UNO जब बना था उस वक्त कितने देश थे टोटल, जिसमें अपना इंडिया भी था? 51, यानी कि अपना इंडिया स्टार्टिंग से शामिल है UNO के अंदर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, आपने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंदर। अब ठीक है, 1945 के अंदर, 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो इंडिया ठेठ से ही है, ठीक है, लेकिन 51 देश थे, तो 50 ने साइन किए थे, पोलैंड ने साइन नहीं किए थे मेरे रसगुल्लो, ठीक है। फिर आता है आपका UNO हो गया। फिर आता है 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, आपको पता है नेशनल यूनिटी डे, है ना, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। आपको पता है क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई साहब जो आवाज़ में दम था ना, नमन है ऐसे व्यक्ति को,
उसने भारत का एकीकरण कराया भाई साहब, है ना। हैदराबाद रियासत पता है क्या, हम नहीं मिलेंगे, हम निजाम वो तो उसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया, आओ तुम कैसे नहीं मिलोगे। बारडोली सत्याग्रह कैसे भूल सकते हैं, वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। ये भारत के भाई साहब आन बान शान सब कुछ थे, है ना। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो भाई साहब सब कुछ थे, आन बान शान थी भारत की, है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस उन्हीं को याद करने के लिए अपन मनाते हैं। फिर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पे अपन इस दिन ही आती है, जो इंदिरा गांधी भारत की प्रियदर्शनी कहलाती है, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट। इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये तो कोकोनट दिवस इंपॉर्टेंट है ना, बेनिफिट लिटरेसी डे इंपॉर्टेंट है। फिर इंजीनियर डे इंपॉर्टेंट है, कौन, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा को याद करने के लिए अपन इंजीनियर दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर टूरिज्म डे इंपॉर्टेंट है, रेबीज दिवस एक्स्ट्रा फीड इंपॉर्टेंट है, डॉप्शन वगैरह सब इंपॉर्टेंट है भाई। फिर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा इंपॉर्टेंट है, वायुसेना दिवस इंपॉर्टेंट है, RKS भदौरिया, एडमिरल करमवीर सिंह और मनोज मुकुंद नरवणे साहब। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट दिवस थोड़ा देख लेना। फिर आपको खादी दिवस, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, UNO इंपॉर्टेंट है, और ये वापस आपका 31 अक्टूबर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस थे। आज मैं देखो ना तो ज़्यादा भाग रहा हूँ ना ज़्यादा आपको इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल स्लो मोशन भी कह सकते हैं अपन, धीरे धीरे, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं डियर, लेकिन आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ ध्यान रखना, अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर अपने कंप्लीट कर लिया। फिर मिलेंगे अपन नई एनर्जी के साथ, अपने 2 मंथ और बचे हैं, 2 मंथ कंप्लीट होने के बाद कुछ नई चीज़ लेके आएंगे जीके के अंदर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तब तक आप जुड़े रहिए, ठीक है, आपका प्यार बना रहे ऐसे ही, तब, है ना। और मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसकी मंजिल को उसकी औकात याद दिलानी है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, है ना। थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठान लिया सो ठान लिया, है ना। ध्यान रखना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो हार क्या जीत क्या, ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। रक्त पर सिंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं, गिरो पड़ो उठो पुनः चलो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए जय हिंद।